नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान में दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि समान और स्वतंत्र रूप से हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। और सभी व्यक्तियों को इन सारी बातों का जानकारी होना आवश्यक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जानिएगा पूर्ण रूप से इस सारी चीज़ों की जानकारी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान की पृष्ठभूमि में जो हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं वह किस तरीके से, कहाँ से आए हैं, कहाँ का प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो जानते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान से लिए गए हैं यूएसए के। और यूएसए में भी अगर हम कहा जाए तो यूएसए के संविधान में या शुरुआत से मूल रूप का जो संविधान था उसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं थी। इस यूएसए के संविधान में अमेंडमेंट लाया गया और फिर इसमें फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स का उदय कहाँ से हुआ, सबसे पहले मांग कहाँ पर उठी, तो यहाँ पर चर्चा में आते हैं। हम बता दें कि मैग्ना कार्टा का जो बिल बना था, मैग्ना कार्टा बिल, उसमें सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में बात कही गई। फिर उसके बाद में 17वीं शताब्दी में आते आते ब्रिटिश एम्पायर में बिल ऑफ राइट्स के नाम से, फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के नाम से लाया गया। और उसी के साथ साथ में फिर आगे चल के 1789 में, जबकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर फ्रांस में इस फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की मांग उठी। और तब जाकर यहाँ पर हमारे 1791 में यूएसए में भी फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया। तो हमारा अगर संविधान लिया गया है तो संविधान कहाँ से लिया गया है? हमारे संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए। क्लियर है? फिर अगर बात की जाए कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनको मौलिक ही क्यों कहा गया, तो मौलिक अधिकारों के लिए जो भी अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं उनको संविधान के तहत संरक्षण और गारंटी प्रदान की गई है। क्या है? संरक्षण और गारंटी प्रदान की गई है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। साथ ही साथ में अगर दूसरी बात की जाए तो जो मौलिक अधिकार हम बोलते हैं वो किससे रिलेट करते हैं? वो प्रत्येक व्यक्ति के मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेट करते हैं और उन्हीं का संरक्षण करते हैं, उनके अधिकारों को दिलाने में सहायता करते हैं, इसलिए उनको मौलिक कहा गया है। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार में कितने हमारे अधिकार अंतर्गत आते हैं। तो शुरुआती रूप से हमारे जो मौलिक अधिकार थे वह 7 थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन के बाद में आर्टिकल जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया और हमारे पास संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार बचे। वो कौन कौन से अधिकार थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 के अंतर्गत, जिसमें चाइल्ड लेबर वगैरह की बात करते हैं हम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद तक, शिक्षा का अधिकार और संस्कृति का अधिकार यह है आर्टिकल 29 और 30 पर, और सामाजिक उपचार जो भी संवैधानिक उपचार है उनका अधिकार आर्टिकल 32 पर। क्लियर है? फिर उसके बाद हम जानते हैं आर्टिकल 12 से, जो हमने बताया कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे क्या है? मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल 12 आता है और उस आर्टिकल 12 में किस चीज़ की परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा हमारी कहाँ मिलती है? बहुत सारे मौलिक तथ्यों को देखते हुए राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 के तहत दी गई है। और अब इनमें राज्य आर्टिकल 12 के तहत हमें पता चलता है कि राज्यों में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, जो भी लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो स्टेट के अंडर काम कर रही हैं, या जो भी एजेंसीज़ हैं, LIC, ONGC, सेल एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है? जो इतनी सारी चीज़ें स्टेट के अंतर्गत, स्टेट पर ही रिस्पॉन्सिबल होकर काम कर रही हैं, स्टेट के लिए काम कर रही हैं, वो क्या कहलाएंगी? वो स्टेट के अंतर्गत ही कहलाएंगी। ये सारी चीज़ें बताया गया आर्टिकल 12 में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर किया कि चाहे वो प्राइवेट बॉडी हों या एजेंसीज हों, अगर वह राज्य के लिए काम कर रही हैं, राज्य के दिशा निर्देश पे काम कर रही हैं, तो वह राज्य के अंतर्गत ही मानी जाएंगी।
अ लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई भी नियम बनाए जाते हैं जो कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करता है, जो भाव या जो आशा मौलिक अधिकार में दिए गए हैं, जो स्पष्ट रूप से बताए गए हैं, उनको अगर छोटा करता है, उनका कुछ उल्लंघन करता है, तो उस तरीके के कानून को शून्य कर दिया जाता है और उस विधि को भी शून्य कर दिया जाता है जिसके तहत ये कानून बनाए गए हैं। तो आर्टिकल 13 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि अगर ऐसा कोई भी कानून किसी बॉडी के तहत, किसी इंस्टीट्यूट या किसी जुडिशरी बॉडी के तहत किया जाता है जो कि मौलिक अधिकारों के तहत मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण करता है, मौलिक अधिकारों को काटता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे जो भी नियम होंगे वह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएंगे और इस तरीके के जो भी नियम होंगे उनको असंवैधानिक करार करते हुए विधि को शून्य कर दिया जाएगा। क्लियर है? फिर आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो सभी व्यक्तियों को, जो भी आर्टिकल 14 बताता है कि सभी व्यक्ति को क्या होगा? समान, विधि के समक्ष समानता का अधिकार होगा। जो भी नियम कानून, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो आगे सबसे मेन स्ट्रीम का हो व्यक्ति हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, रूप, और इन सभी से ऊपर उठ के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, समान रूप से विधि के समक्ष समानता का प्राप्त होगी। इन पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी नियम कानून होंगे सभी के लिए समान होंगे। इन पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद हैं। वह अपवाद किस तरीके से समानता पर? प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए ये रूल नहीं होगा। और ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 361 के तहत ये सारी चीज़ें जो हैं वह प्रेसिडेंट और गवर्नर के तहत इंक्लूड नहीं होती राइट टू इक्वलिटी। कैसे? कि अगर कोई भी कुछ काम होते हैं तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट या गवर्नर की नहीं होगी। एनी कोर्ट टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। उनके कार्यकाल के समय उन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट नहीं लग सकेंगे। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 361 के तहत इन पर प्रेसिडेंट और गवर्नर के तहत एक्सेप्शंस पे आती हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। तो आर्टिकल 15 जो है हमारा वह चर्चा करता है बिना किसी भेदभाव के, मतलब कि जाति, लिंग, रूप, रंग, जन्म स्थान, इन सभी से ऊपर उठ के, इन सभी के भेदभाव से ऊपर उठ के जो हमारा संविधान बराबर समानता लाना चाहता है, उस समानता के लिए इन सभी से ऊपर उठना होगा। जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान से ऊपर उठकर। तो यह चर्चा कहाँ पे मिलती है? हमारी आर्टिकल 15 के अंतर्गत मिलती है। फिर हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो सभी को समान अवसर का अधिकार है, समान रोजगार के अवसर का अधिकार है। यह हमारी चर्चा होती है आर्टिकल 16 में। इसी आर्टिकल 16 को ध्यान में रखते हुए क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया गया कि अगर कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसको आरक्षण या रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, जिसको काफ़ी टाइम से जो कि बैकवर्ड क्लास पे था उसको आगे लाने की कोशिश की जा रही थी और वह आगे आ गया है, वह उनके द्वारा कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कि कोई एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया है, तो उसको क्रीमी लेयर पे ले आया गया। उसके प्रावधान के तहत उसको 2.5 लाख से अगर ऊपर के कोई उसका एनुअल इनकम है तो उसको क्रीमी लेयर के अंतर्गत लाया जाता है और उनको जो भी गवर्नमेंट के थ्रू स्कॉलरशिप्स हैं या कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिनको आरक्षण के तहत जो भी चीज़ें दी जाती हैं ताकि उनको आगे लाया जा सके, मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, ये सारी चीज़ें उन पर बंद कर दी जाएंगी ये क्रीमी लेयर में, क्योंकि आ चुके हैं। और साथ ही साथ में मंडल आयोग का गठन भी, जो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए किया गया था, वह भी इसी आर्टिकल 16 को ध्यान में रखते हुए किया गया था। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में बात करते हैं हम एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का त्याग। फिर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18, कोई भी जो भी पद है, उपाधि है, उनका त्याग करना, इसकी चर्चा हमारी आर्टिकल 18 में है। और संविधान ने ये क्लियर रूप से बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसी जो भी पुरस्कार हैं, यह कोई भी उपाधि नहीं है, यह उपाधियों के अंतर्गत नहीं आती है। फिर हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की, जो कि 19 से में आता है। आर्टिकल 19 में हमारा राइट टू फ्रीडम, और इसमें हमारे कुछ और 6 प्रोटेक्शंस हैं
तो वह कौन कौन सी चीज़ें हमारे राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत और 6 चीज़ें क्लियर स्पेशलाइज्ड की गई हैं इस पर कि गारंटी ऑफ ऑल सिटीजन 6 राइट्स, कौन कौन से, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का और अपने जो भाव हैं उनको रखने का अधिकार, कहीं पर भी शांतिपूर्वक सभा गठन करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, कोई भी अपना संघ या मर्यादित संघ सहकारी संघ बनाने का अधिकार, किसी भी भारत के किसी भी राज्य के किसी साम्राज्य के कोने में कहीं पर भी विचरण करने का अधिकार, कहीं पर भी निवास, भारत में कहीं पर भी निवास करने का अधिकार, और किसी भी कोई भी अफसर अपना कोई भी ऑक्यूपेशन व्यक्ति के द्वारा अपनाया जा सकता है। यह अधिकार आर्टिकल 19 के तहत मिलता है प्रत्येक व्यक्ति को। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ में। भाग 1 के बाद में भाग 2, भाग 3 आने वाले हैं, जिन पर हम और भी अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। सारा आर्टिकल्स जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पर बहुत ही अच्छे से चर्चा की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ में। लाइक करना मत भूलिए अगर पसंद आता है तो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये सारी चीज़ें पहुंच सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।